कैस मंसूर शेख साहब, अपोजिशन एक तरफ महंगाई का रोना रोती है, हुकूमत कारकर्दगी का रोना रोती है, आवाम कहाँ खड़े सर? थैंक यू वेरी मच। आवाम डेफिनेटली बेयर कर रहे हैं और गवर्नमेंट आप देख लें, फेडरल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनके हाथ से निकल चुका है ये कंट्रोल करना। दे कांट कंट्रोल। ये जो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आप देख लें, कोरोना के बाद पूरी दुनिया और पाकिस्तान स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत लो रेट्स हो जाएंगे। किसी भी जगह चले जाएं आपको कोरोना के बाद एटलीस्ट 50% इंक्रीज मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप गाड़ियों को देख लें, प्राइसेस को, गाड़ियां तो रीवो ही बढ़ाई ना, प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने की, कोई कंट्रोल नहीं है। फिर मैंने बड़ी अपील की स्टेट बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट कम किया, उस इंटरेस्ट रेट कम का बेनिफिट होना चाहिए पब्लिक को, लेकिन लोगों ने उसको मिसयूज किया। प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे नहीं आई, गाड़ियों की नहीं नीचे आई, वो डेफिनेटली 100% इंक्रीज हुई है गाड़ियों की, और नोबडी इज जस्ट बाइंग थिंग्स, जो कि अब हो चुका हुआ है। बेसिकली मैं जो हूँ, आई एम ए सोशल वर्कर, जिसमें मैंने काफ़ी एरियाज़ में जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम जस्ट वर्किंग इन 2 एरियाज़, औरंगी और यूसुफ गोट में, और वहाँ मैंने देखा हुआ जो जीते हुए हैं वो गायब हैं, जो हारे हुए हैं वो इन हैं। तो अब तो कौम यही दुआ कर रही है कि भाई हारते ही रहे सारे, जीते हुए भी हार जाएं, ताकि हमारा कोई काम तो करे कोई। आपको और अल्हम्दुलिल्लाह उस एरिया से जिन पार्टीज को भी वोट मिले हैं, कोई बंदा वहाँ पे नहीं है, कोई काम नहीं। कल मैं ड्रेनेज सिस्टम खुद करवा रहा हूँ, आज मैं पूरा दिन यूसुफ गोट रहा, कल ड्रेनेज सिस्टम का पूरा 8 o'clock से स्टार्ट है, और आप मीडिया में भी देखेंगे कि कितना हाई लेवल का मैं पर्सनली करवा रहा हूँ। लेकिन किसी गवर्नमेंट का, हालांकि जिस साहब वहाँ पे जो इलेक्ट हुए MNA MPA, मैंने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील की थी कि आप 1-2 MNA MPAs का रिजाइन लें जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। आपको तो डिलीवरी आती है, हर चीज की आती है, क्रिकेट में भी आपको आती थी, लेकिन इस दफा अगर आप रिजाइन लेंगे, आपकी उस रिजाइन लेने से डिलीवरी की बेस पे, करप्शन की बेस पे नहीं, डिलीवरी आपने काम क्या किया, तो उससे रिजल्ट आएगा। अदरवाइज कराची आप रिकवर नहीं कर सकते, जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई हैं। और कराची की प्रॉब्लम्स इतनी क्लीनिनेस की इतनी बड़ी नहीं है कि जितना हो। मैंने एक दिन में पूरा डिफेंस व्यू, मैंने रिक्वेस्ट की थी सईद गनी साहब को, और उन्होंने काफ़ी मशीनरी प्रोवाइड की। जस्ट इन 1 day आई क्लीन टोटल डिफेंस व्यू। जो एक दिन में वो एरिया हो सकता है, तो पूरा कराची जितने MNA MPAs हैं, काउंसलर्स हैं, जितने, इनको डिवाइड करके क्यों नहीं हो सकता? तो ये बड़ी इजी पोजीशन है जिसको बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसने कराची को बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताया गया कि कोरोना के बाद जहाँ स्कूल और शादी हॉल्स मुतासिर हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को इनकी माली इमदाद करनी चाहिए? देखिए, मैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं केटरिंग, बैंकेट हॉल, जो मैरिज हॉल्स हैं, इस इंडस्ट्री को सैल्यूट करता हूँ कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसने SOPs को फॉलो किया है। ना आपको ट्रेन में SOPs नजर आएंगे, ना एरोप्लेन्स में आएंगे, ना शॉपिंग सेंटर्स में, ना रोड्स पे, ना हॉस्पिटल्स में। सिर्फ इस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है कि 99.99% जो इंडस्ट्री है उसने SOPs को फॉलो किया। आप जाएं किसी भी बैंकेट में, किसी भी केटरिंग के इवेंट में जाएं, आपको पूरे मास्क नजर आएंगे। और जब पिछले दिनों चेकिंग भी होती रही है, जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक्शन लिया कि इनको एक डिक्टेट कर दी कि हाउ यू विल हैव टू डू SOP वर्क, तो उससे बड़ा अच्छा हुआ है। और मैं इसमें जो लोग, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको भी कहता हूं कि दिल खोल के अपना इवेंट्स करें, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ही काम चलेगा, बैंकेट्स इसी तरह ही चलेंगे, शादियां इसी तरह ही होंगी, क्योंकि हॉल वाले जो हैं 100% SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, इमदाद की हमने कभी बात नहीं की कि हमें इमदाद दें, हमने बात ये की थी कि इस बिजनेस को खोलें, और अल्हम्दुलिल्लाह खुला है।